ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य ने बदली चाल, क्या होगा कुंभ राशि वाले जातकों का हाल। जी हाँ दोस्तों, इस संसार को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करने वाले ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य 13 फरवरी 2024 को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वाले ही जातकों के लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसे स्थितियों का निर्माण करेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और राशि फल से संबंधित कोई भी चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि यह जो फलादेश है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करने से पहले सूर्य देव के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हम सूर्य के प्रभाव को जानेंगे तो सबसे पहले इनके सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव जानने से पहले सूर्य का प्रभाव जान लेना जरूरी है, सूर्य देव के बारे में जान लेना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और राजा का दर्जा ही नहीं प्राप्त है बल्कि राजा जैसा सूर्य का कार्य व्यवहार भी है। अगर आप देखें कि एक राजा अपनी प्रजा को हमेशा संतुष्ट रखना चाहता है, हमेशा उन्हें कुछ न कुछ देता ही रहता है, हमेशा उन्हें खुशहाल रखना चाहता है, वैसे ही सूर्य का स्वभाव देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो सूर्य के बिना इस धरती पर ना तो जीवन की कल्पना की जा सकती और इस धरती के लिए ऊर्जा का एकमात्र ही स्रोत है जो कि सूर्य है। यानी पूरे संसार को चलायमान रखने के लिए सूर्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए सूर्य को राजा कहा जाता है। वो देते ही हैं, सूर्य कुछ लेता नहीं, सिर्फ आपको ऊर्जा, प्रकाश सब कुछ देते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये राजा की उपाधि में है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो उसके पिता के साथ संबंध काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उसको उस जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। राजनीतिक क्षेत्र में वो व्यक्ति बड़े मुकाम को हासिल करता है। यानी अगर सूर्य मजबूत कंडीशन में है तो राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति अपना परचम लहराता है, मान सम्मान और यश कीर्ति फैलती है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट जॉब आदि का कारक माना जाता है। और इसी के साथ साथ सूर्य हमारे शरीर में हृदय और हड्डियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी के साथ पूर्व दिशा के स्वामी है सूर्य। तो ये रहा सूर्यदेव के बारे में। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि सूर्य किसी के कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो उसके जीवन में मान सम्मान में कमी रहती है, चेहरा तेजहीन रहता है, पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनते और वो जातक हमेशा अपने जीवन में परेशान ही रहता है। तो ये सूर्य का जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब आइए इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले बड़े ग्रह सूर्य का अगर बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उसका महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, इसलिए सूर्य का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आइए अब जानते हैं कि सूर्य का कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बता दें, यहां पर सूर्य का गोचर है जो कुंभ राशि में होने जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण सूर्यदेव के बारे में बात बता दें कि सूर्य का यदि किसी भी राशि में गोचर होता है तो सूर्य के गोचर को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी कुंभ राशि में गोचर हो रहा है तो कुंभ संक्रांति होगी। और कुंभ राशि में पहले से ही शनिदेव विराजमान है और शनि के साथ जब सूर्य गोचर करेंगे, कुंभ राशि में जब सूर्य पहुंचेंगे तो शनि उस समय अवधि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे और सूर्य का वहां पर प्रभाव हो जाएगा। दोनों ग्रह सूर्य और शनि एक साथ युक्ति करके गोचर करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि सूर्य और शनि का आपस में पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं है, जिसके कारण कुछ विच्छेदन जैसी
परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और हम आपको अगर इस पूरे परिणाम को अगर एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये जो प्रभाव है, ये जो समयावधि है 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च की, ये आपके लिए परीक्षा का समय है और परीक्षा में पास होना ही पड़ेगा। आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन के ऐसा नहीं कि हर जगह आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा। ये समयावधि आपको हर जगह से मेहनत करवाएगी, आपके लिए कड़ी संघर्ष भरी रहने वाली है। और जैसा हमने कहा परीक्षा का समय है, परीक्षा आपको देना पड़ेगा और उसमें पास भी होना पड़ेगा। माने यदि आप इस समयावधि में मेहनत करते हैं और ईमानदारी के साथ प्रयास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी संभावना और बड़ी सफलता का निर्माण आपके जीवन में होगा। ये विचार अपने मन में बिठाकर ही आपको चलना है। आइए अब बात करते हैं किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य 7वें घर के स्वामी हैं और अब वो आपके लगन भाव में यानी आपके पहले घर में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर करने से सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा कि आप उनकी जो सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो जिसके कारण आपको जीवन साथी से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने व्यावसायिक साझेदारों से सतर्क रहना चाहिए। इनसे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि आपके हैटर, आपके जो दुश्मन हैं कुंभ राशि वाले जातकों, आप पिछले समयावधि से ही इतने स्ट्रांग हो चुके हैं समस्याओं को झेलते झेलते कि आप अपने कोई भी मुसीबत आ जाए आप ईमानदारी से मेहनत करके उसमें आप बेहतर स्थिति का निर्माण कर ही लेंगे। और जैसे जैसे आपके जीवन में सफलता मिलेगी आपके हैटर्स जो आपके दुश्मन हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो जिसके कारण आपको उनसे भी सतर्क रहना है। साझेदारों से सावधान रहें, अपने हैटरों से सावधान रहें और जीवन साथी के मामले में भी आपको सद्भावना में कमी देखने को मिलेगी। तो जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बनाकर चलें, प्रेम और स्नेह की भावना को बढ़ाने की पूरी कोशिश जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आर्थिक पक्ष से भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी, विशेष रुकावट आपको नहीं होगी। धन संचय करने में भले ही आपको असफलता देखने को मिलेगी, लेकिन धन की वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। आप अगर स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आप बिजनेस व्यवसाय में तो तरक्की करेंगे ही करेंगे, आप अपने जीवन में सारे कार्यों को बेहतर बना पाएंगे। वहीं हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, इस समय अवधि में नफरत की भावना से आपको बचना चाहिए। सबका साथ सबका विकास ऐसा आपके मन में भाव होना चाहिए, जन कल्याण की भावना आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना विकास, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। परोपकार की भावना में आकर आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ना छोड़ें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो इस चीज का ख्याल रखें। इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि आप नौकरी करते हैं और कुंभ राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव सूर्यदेव आपके लगन भाव में रहेंगे और उसका आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। नौकरी में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, अच्छी खासी तरक्की होगी, लेकिन पहले से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग है। बिजनेस व्यवसाय में आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा जैसी आप अपेक्षा रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से लाभ की संभावना बनी रहेगी। वहीं हम आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन में कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में आपसी तनाव और स्नेह की कमी देखने को मिल सकती है। पुराने किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ सकता है और जिसके कारण आपका मन विचलित हो सकता है, आपका मन थोड़ा सा घबरा सकता है। ख्याल रखें, यहाँ पर पूरी कोशिश करें कि आप लोगों को अपने परिवार में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। वाद विवाद से जहां तक हो सके बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को आपको अपनी मन की स्थिति पर काबू रखना चाहिए, अन्यथा आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको मानसिक रूप से टेंशन हो सकता है। ज्यादातर कोशिश करें कि आप अकेले में रहें और अपने आप को फ्री रखें, अपने आप को जो है शांत रखें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा और आप काफी ज्यादा बेहतर भी परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखें, अन्य सभी प्रकार की अच्छी खासी सफलता का निर्माण होगा। पुराने रुके हुए कार्य आपके अवश्य संपन्न होंगे। भाग दौड़ भरी जिंदगी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी वाद विवाद धीरे धीरे करके समाप्त होगा और आप अपने बुद्धिमानी का प्रयोग करके, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अंत में बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन साथी का भी स्वास्थ्य आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल रखें
और इसी के साथ माता पिता की सेहत का इस समयावधि में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अपने फिटनेस पर आपको पूर्ण फोकस बनाकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर बात करें तो ये समयावधि आपके लिए, सूर्य गोचर की ये जो संपूर्ण समयावधि है आपके लिए वैसे तो अच्छी है, लेकिन कई मायनों में आपके लिए चुनौतियां लेकर आएगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये जो समयावधि है परीक्षा का समय है और इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा। दिक्कतें आएंगी और आपको लगातार आगे बढ़ना ही है, मेहनत करनी ही है। इस प्रकार से भाव रखकर अगर प्रयास करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। थोड़ी बहुत जो चुनौतियां आएंगी वो आपकी मेहनत के कारण, आपकी बुद्धिमानी से वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार की स्थितियां इस समयावधि में बनेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि आप इस समयावधि में परेशानियों से बचना चाहते हैं, श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर उपाय रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों, इसको आपको जरूर करना चाहिए। आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद आपको विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में मंगलकारी श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पिता तुल्य लोग, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी नया निवेश करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह आप जरूर माने, तो आप लाभकारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और यह उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।